नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास्ट आईसी मेंबर। अभी तो अभूतपूर्व परिवर्तन है इसमें ईपीएफ की नियमों में। हाँ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। क्या ब्रेकिंग न्यूज? 100% पीएफ अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हैं क्या? अब तो अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि वो मीडिया ते अच्छी तरह नहीं प्रोजेक्ट, ऑथेंटिक को नहीं प्रोजेक्ट करता है। इसलिए 100% पीएफ विथड्रॉयल क्या है, क्या नियमों में परिवर्तन आ गया है, हम तो क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है। आई इस वीडियो में हम तो अंडरस्टैंड करेंगे। वो तो पीएफ पार्शियल विथड्रॉयल मतलब एडवांस, जो कुछ एडवांस हम पीएफ में लेते हैं उसको तो पार्शियल विथड्रॉयल कहा जाता है। अभी तो 13 टाइप्स ऑफ विथड्रॉयल है, 13 टाइप्स। और वो तो घर परचेस करना, घर बनाना ऐसा है, और इलनेस है, एजुकेशन है, मैरिज है, स्पेशल प्रोविजन ऐसा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कंपनी तो क्लोज हो गया, वह महामारी आ गया, ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन, ऐसा भी 13 कैटेगरीज है। वो सब कुछ को मिलकर एक ही प्रोविजन, वो विथड्रॉयल एडवांस है तो एक ही प्रोविजन, एक ही रूल है। क्योंकि आज का रूल तो आप तो घर बनाना है तो 5 साल की सर्विस तो आवश्यक है। ये तो उसे मैरिज के लिए देखें तो 7 साल का आवश्यक है। ऐसा एक एक कैटेगरी को, एक एक रीजन को मिनिमम सर्विस तो है। और उसके बाद अमाउंट कितना ले सकते हैं? किसी में देखे तो आप एम्प्लॉय का जो कुछ कंट्रीब्यूशन है उसमें ले सकते हैं। किसी को हाउसिंग वगैरह देखे तो एम्प्लॉय जो कुछ कंट्रीब्यूट किया था उससे 90% ले सकते हैं, ऐसा बोला है। वो तो कब, अभी तो सब कुछ को मिलकर एक ही रूल है। क्या एक ही रूल है, हम अब जानेंगे। अभी ये तो सब कुछ को मिलकर एक ही रूल बना दिया। वो 13 कॉम्प्लेक्स प्रोविजन को 3 कैटेगराइज कर दिया। 3 कैटेगराइज क्या है? एसेंशियल नीड, एसेंशियल नीड क्या है? इलनेस, हम तो सिक हो गए, उसके लिए जो कुछ एडवांस लेते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन तो चिल्ड्रन के लिए, एजुकेशन के लिए आप लोन लिए तो वो एजुकेशन है। मैरिज, सेल्फ मैरिज, वो ब्रदर सिस्टर का मैरिज और चिल्ड्रन का मैरिज ऐसा लिया तो ये सब कुछ मिलके एसेंशियल नीड्स है। हाउसिंग नीड, घर तो परचेस करना, घर बनाना ऐसा है। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट है, कंपनी क्लोज हो गया या महामारी आ गया, इसके लिए जो कुछ देते हैं वो स्पेशल सर्कमस्टेंस है। ये 3 कैटेगरीज, ये सभी एडवांस को मिलकर एक ही बना दिया। एक ही रूल में 3 कैटेगरीज हैं। ये 3 कैटेगरीज में मेंबर तो अभी 100% पीएफ को विथड्रॉ कर सकते हैं। किससे? एलिजिबल बैलेंस, जो कुछ एलिजिबल है आपके एलिजिबिलिटी के लिए एक रूल बना दिया है। जो कुछ एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल अमाउंट 100% ले सकते हैं। पहले तो हाउसिंग लोन है तो एम्प्लॉयर का मिलकर 90% ऐसा था, ऐसा नहीं है। 100% जो कुछ आपके पास है एलिजिबल बैलेंस, उससे आप तो 100% ले सकते हैं। एलिजिबल बैलेंस तो एम्प्लॉय जो कुछ कंट्रीब्यूट किया है उसको, वो दोनों को मिलकर जो कुछ है उसमें एलिजिबल बैलेंस। एलिजिबल के बैलेंस के बारे में अंत में हम बताएंगे क्या है, वो देखेंगे। हाउसी तो विथड्रॉयल लिमिट कितने बार ले सकते हैं? अभी तो एजुकेशन के लिए 10, मैरिज के लिए 5 टाइम तो ले सकते हैं, 5 बार। आज तो ऐसा क्या, ये कैसा है? 3 बार ही ले सकता है वो कुल मिलकर, वो एजुकेशन हो या मैरिज हो मिलकर 3 ही बार ले सकते हैं। अभी तो 10 बार एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए 5 बार ले सकते हैं। मैरिज तो 5 बार सेल्फ नहीं है, सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन के मैरिज के लिए। और रिक्वायरमेंट, पहले तो मैरिज का लेना, मैरिज एडवांस लेना तो 6-7 साल का वो तो सर्विस होना है। और हाउसिंग लोन के लिए 5 साल का सर्विस, ऐसा नहीं है। सब कुछ मिलकर आप एक ही बना दिया ना, इसलिए मिनिमम सर्विस तो क्या 12 महीने, एक ही साल सर्विस है तो आप जो कुछ एडवांस चाहिए उसको ले सकते हैं। आपको जो कुछ एलिजिबल अमाउंट है उसमें 100% विथड्रॉ कर सकते हैं। और रीजन नहीं बताना चाहिए। जो कुछ आप तो 3 कैटेगरी को सेलेक्ट किया तो बस, ये तो रीजन बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम बैलेंस। जैसा हम तो बैंक में मिनिमम बैलेंस पूछते हैं ना, ऐसा इसमें भी मिनिमम बैलेंस आ गया। जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कुल मिलकर 100% है तो
जो कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें 25% को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। हम हमारा एम्प्लॉयर मिलकर हम तो कंट्रीब्यूशन कितने किया, 10,000 किया तो 2,500 मिनिमम बैलेंस है। जो कुछ बैलेंस है ना वो तो एलिजिबल बैलेंस होगा। 7,500 को हम 100% ले सकते हैं। ये तो क्या मतलब है, जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें 75% को आप एडवांस के रूप में ले सकते हैं। ये तो इमीडिएट ब्रेकिंग न्यूज है। और सेटलमेंट भी ऑटो सेटलमेंट होता है। पहले तो 1 लाख तक जो कुछ रीजन है उसमें आया था। अभी तो जो कुछ भी रीजन हो, जो कुछ आप अप्लाई करते हैं 100% ऑटो सेटलमेंट, ऑफिसर को नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। और परमानेंट प्री मेच्योर फाइनल सेटलमेंट से पैरा 69 में भी अभी तो बदल हो गया। क्या बदला, तो पीएफ हम तो काम में था, काम में काम को छोड़ दिया, हम तो पीएफ को लेना है तो 2 महीने वेट करना पड़ता है फुल फाइनल सेटलमेंट को लेने के लिए। हम तो यहाँ काम के लिए नहीं जाते हैं अभी, इसके लिए मैं तो लेना चाहिए तो 2 महीने अभी वेट करते हैं। यो तो 12 महीने हो गया। 1 साल को वेट करने से पीएफ अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। और पेंशन पेंशन अमाउंट तो आप 9 ईयर्स 6 मंथ्स के ऊपर नहीं है। 9 ईयर्स 6 मंथ्स के पहले ही आप तो काम को छोड़ दिया, अब तो काम में नहीं जाना है तो वो ईपीएस अमाउंट को भी ले सकते हैं। लेकिन आज तो 2 महीने वेट करना है। ये इम्प्लीमेंट करने के बाद तो 3 साल 36 महीने आप तो वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही ईपीएस को ले सकते हैं। अभी तो सब कुछ अप्रूवल हो गया, आपको तो अब इम्प्लीमेंट करना है, शॉर्टली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बारे में जो कुछ काम सर्कल आता है उसके हम भी वीडियो में बनाएंगे। जरूर देखिए, जरूर सभी एम्प्लॉय को ये सर्कुलेट करना है। धन्यवाद।